नमस्कार, मैं हरिओम कुमार और आप देख रहे हैं कायाकल्प क्लिनिक। कायाकल्प क्लिनिक देखने वाले आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं। कायाकल्प क्लिनिक के इस खास बातचीत के सिलसिले में आज मैं बात करूंगा एक गंभीर बीमारी के बारे में। इस गंभीर बीमारी का नाम है फीमेल इनफर्टिलिटी यानी महिला बांझपन। फीमेल इनफर्टिलिटी का क्या कारण है, इसके इलाज क्या है, इसके रीजन क्या हो सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो इन तमाम जो बातें हैं, इन बातों को लेकर के जो हमारे बीच में है डॉक्टर साहब, डॉक्टर का नाम है डॉक्टर मनोज पांडे, जो कि वैद्य जी हैं, मशहूर आयुर्वेदाचार्य हैं और इससे पहले भी आप कई वीडियो देख चुके हैं। तो आपसे आग्रह है कि आपको पिछले का वीडियो पसंद आया हो या फिर ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारा एक ही लक्ष्य है, कायाकल्प क्लिनिक का एक ही लक्ष्य है, आप स्वस्थ रहें, आप निरोग रहें, आपको तरह तरह की जानकारियाँ मिलती रहेगी इस वीडियो के माध्यम से। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ में डॉक्टर मनोज पांडे। डॉक्टर साहब, कायाकल्प क्लिनिक के जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो जो टॉपिक है फीमेल इनफर्टिलिटी यानी महिला बांझपन। सबसे पहले मैं दर्शकों की तरफ से ये जानना चाहता हूँ कि ये बीमारी आखिर है क्या, ये जो टर्म है, ये बीमारी वो एक्चुअली क्या है, इससे क्या प्रतीत होता है? देखिए, इनफर्टिलिटी महिला में हम तब मानते हैं जब एक महिला 1 साल तक प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही है और वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, और जो महिला की उम्र 30 से ऊपर है, 30 से बिलो है और वो ट्राई कर रही हैं तो उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, तो भी हम उसको फीमेल इनफर्टिलिटी मानते हैं। और जो महिला की उम्र 35 से ऊपर है, 35 और 40 के बीच है, तो उनकी चांसेस थोड़ा कम हो जाती है, लेकिन वो भी 6 महीना ट्राई करते हैं और उनको कंसीव नहीं हो रहा है, तो भी उसको हम लोग फीमेल इनफर्टिलिटी मानते हैं। और जो महिला की उम्र 40 से ऊपर है तो उसमें चांसेस और कम हो जाता है, क्योंकि 40 से ऊपर जाने के बाद क्या होता है कि ओवरीज के अंदर जो अंडाणु बनता है उसकी तादाद कम हो जाती है, कम बनना शुरू हो जाता है, तो उस समय कंसीव करना मुश्किल होता है। और ख़ास तौर से महिलाओं में इनफर्टिलिटी का मेन कारण क्या है? अंडा का प्रॉब्लम। ओवरीज के अंदर जो अंडा बनता है वो सही ढंग से नहीं बन पाता है और अंडा का फेल्योर होना और सही ढंग से उसका ग्रोथ नहीं होना, ये मेन कारण माना गया है। तो महिलाओं में देखा गया है कि अंडा न बनना एक मेन कारण है, और अंडा न बनने का और सही अंडा न बनने का मेन कारण क्या होता है? हार्मोन का प्रॉब्लम, यानी कि जेनेटिक प्रॉब्लम। हाँ, जेनेटिक प्रॉब्लम भी इसको कह सकते हैं, ऑटो इम्यूनिटी प्रॉब्लम भी इसको बोलते हैं। इसके कारण भी इनफर्टिलिटी होता है, और हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने के कारण जो है अंडा सही से नहीं बनता है, या प्रीमेच्योर एग फेल्योर उसको बोलते हैं, वो हो जाता है। तो अंडा न सही ढंग से बनने के कारण जो है कंसीव नहीं कर पाता है। डॉक्टर साहब, जैसे कहा है कि जो महिलाओं का जो एज ग्रुप है, तो उस एज ग्रुप में ज़्यादा संभावना होता है, लेकिन जो इस एज ग्रुप को बिलोंग्स कर रही हैं, जो कि कंसीव कर रही है और जो फर्टिलिटी रेट है जिसमें, तो वो अगर महिलाएं नियमित रूप से अपने खान पान पर ध्यान नहीं दे रही हैं या फिर वो अपने दिनचर्या में ज़्यादा व्यस्त है, तो क्या उन महिलाओं को भी इस प्रकार की गंभीर बीमारी का हाँ जी। यदि कोई महिला 0 एक्सरसाइज कर रही है, मतलब एकदम एक्सरसाइज नहीं करती हैं, या कोई महिला ज़्यादा एक्सरसाइज करे, एक्सट्रीम एक्सरसाइज कर रही है, जैसे डांसिंग हो गया, जिम्नास्टिक हो गया, इस तरह का कोई एक्सरसाइज, शारीरिक ज़्यादा परेशान एक्सरसाइज कर रही है, तो उनको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनफर्टिलिटी जो है महिलाओं में खास करके ये जो मिल रहा है, उसके पीछे मुख्य वजह क्या है? आजकल का दिनचर्या में देखा जाए तो जो युवतियाँ होती हैं आजकल, वो भी नशा का भी सेवन करती हैं, और खास करके गाँव में तो नहीं मिलता है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में हर एक, मतलब इसके रेशियो ज़्यादा है जी। शहरों में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो एजुकेटेड पर्सन में ही ये सब है। हाँ। गाँव में बहुत कम ही मिलने जा रहा है, तो ये मतलब ये गैप देखने को मिल रहा है ग्रामीण लोगों में और शहरी लोगों में। बिल्कुल। क्या कारण है कि मतलब एक वातावरण का भी ये कारण हो सकता है? ये एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी होता है इनफर्टिलिटी का, फिजिकल कारण भी होता है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी होता है, और आपका रहन सहन खान पान पर भी इनफर्टिलिटी आपका डिपेंड करता है। यदि आप सही इन्वायरमेंट में नहीं हैं, स्ट्रेस में रह रहे हैं और सही खान पान आपका नहीं है,
और सही डाइट आप नहीं ले रहे हैं और ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, ज़्यादा लोड प्रेशर माइंड पर है, तो इसके कारण भी आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है और इनफर्टिलिटी हो सकती है। डॉक्टर साहब, मैं ये जानता हूँ कि इनका मुख्य उपाय क्या है? अगर कोई भी इस प्रकार कोई पेशेंट है तो इनफर्टिलिटी है तो उसका मुख्य उपाय क्या है? क्योंकि देखा जाए तो धड़ल्ले से IVF सेंटर भी इनफर्टिलिटी के नाम पर मोटी रकम वो सूखते हैं और इनफर्टिलिटी के नाम पर बहुत सारा खुल चुका है IVF सेंटर। तो क्या इसका पेशेंट को कहाँ जाना चाहिए सही ट्रीटमेंट के लिए जो सफल इलाज हो पाए? और सिंपल बात है कि सफल इलाज का मतलब है कि वो कंसीव कर सके। देखिए, सबसे पहले इस बीमारी को सही से समझना होगा। आंख बंद करके इलाज कराने से कुछ नहीं है। बीमारी को समझिए और बीमारी का कारण को पकड़ना है कि आपके अंदर किस कारण से ये बीमारी हो रहा है, किस कारण से आप इसमें तो परेशान हैं। जो उसका रीजन है उसको पकड़ करके बस उसका उपचार करना। हाँ, उसका उपचार करना है। अब जैसे ओवरीज का प्रॉब्लम में अंडाणु नहीं बनना है, ओवरीज के अंदर सिस्ट हो जाना है, जिसे में क्या कहते हैं उसको पेल्विक पॉलिस्टिक सिस्ट सिंड्रोम बोलते हैं उसको। तो उसके अंदर गांठ बन जाता है। तो गांठ बनने से क्या है कि कंसीव नहीं करना या ओवुलेशन नहीं होना एक कारण बनता है ओवरीज के अंदर। तो एक ये भी बीमारी है। दूसरी बीमारी क्या होता है कि एंड्रोमेट्रोसिस बोलते हैं उसको, जो यूट्रस के अंदर एंड्रोमेट्रियम होता है उसके अंदर नहीं बन के यूट्रस के बाहर कहीं ग्रो हो रहा है, कि फैलोपियन ट्यूब्स में या और कहीं ग्रो हो जाता है, तो भी आपका कंसीव नहीं करेगा, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम होगा। या आप किसी वीमेन को कैंसर की बीमारी है, रेडिएशन लिए हुए हैं या कैंसर की मेडिसिन आप खा रहे हैं, तो उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। और यदि पेल्विक के नीचे की एरिया में यदि कहीं ऑपरेशन आप कराए हैं, तो ऑपरेशन के कारण भी क्या होता है कि अंदर एक तरह का स्कार बन जाता है जो रिप्रोडक्शन सिस्टम को दबा देता है, तो उससे भी आपका इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये सब चीज़ को देखना पड़ेगा कि किस कारण से है। आप हमारे पास जो लोग आते हैं इलाज के लिए, तो ये सारे कारणों को हम लोग देखते हैं और इसमें हम लोग सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर देखते हैं। रिस्क फैक्टर क्या है? एज का रिस्क फैक्टर देखते हैं। यदि आप 30 से कम उम्र के हैं तो आप में रिस्क फैक्टर कम है, मतलब न के बराबर है। 30 से ऊपर जाते हैं तो थोड़ा रिस्क फैक्टर एज का है। 35 से 40 के ऊपर आते हैं तो आपकी चांसेस और कम हो जाती है फर्टिलिटी के मामले में। क्या होता है ना, अक्सर जैसे शादी के बाद महिलाएं क्या करती है, उसमें अगर इनफर्टिलिटी है तो वो तुरंत वो इसका ट्रैक नहीं करती है बल्कि वर्षों इंतजार करती है। हाँ, तो वो भी क्या कारण हो सकता है कि वर्षों इंतजार करने के बाद क्या सही से उसको उपचार नहीं मिल पाएगा? ये भी कारण होता है कि जनरली देखा जाए तो महिलाएं घर में जैसे रहती हैं तो वो 1-2 साल सिर्फ कंसीव करने का वेट करती है, नहीं करने के बाद वो वर्षों इंतजार करने लगती है। तो सही मायने में कब उसको उपचार के लिए जाना चाहिए, कब पता चल जाना चाहिए कि अब इनफर्टिलिटी का ये सिम्टम है? जब आप पहले ही प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, 6 मंथ आप ट्राई कर लिए और आप कंसीव नहीं कर रहे हैं, तो आपको तुरंत उसके लिए डॉक्टर से बात करना चाहिए कि हम अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे हैं, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किए हैं और अभी तक कंसीव नहीं किए हैं, तो आप डॉक्टर से संपर्क करिए और उसका ट्रीटमेंट लीजिए। क्योंकि इस तरह की बीमारी में जितना आप समय बर्बाद कर रहे हैं उतना आपका चांस कम होते जा रहा है। हम दर्शकों को भी कहना चाहेंगे कि बिल्कुल सही बोले डॉक्टर साहब, ज़्यादा समय बर्बाद इस पर ना करें, वेट ना करें। जैसे आपको इसका सिम्टम का पता चले तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, डॉक्टर से इलाज करवा सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगी कि एक जैसे कि बहुत सारे पेशेंट का कमेंट्स आता है कि बाय बर्थ भी किसी में होता है इनफर्टिलिटी, क्या हाँ, ये भी एकदम सही बात है। जी, सही बात है। बाय बॉर्न यूट्रस बाय बॉर्न एक तरह का ये बीमारी है। ये क्या है कि बच्चा पैदा लेने के समय से ही ये बीमारी उसको रहता है, तो जब उसका कुछ गर्भाशय है ही नहीं तो बच्चा होने की तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो ये एक तरह की ये बीमारी भी है और ऐसा देखा गया। तो पहले ये चीज़ नहीं था, पहले बहुत कम रेयर देखा जाता था, लेकिन आजकल ये चीज़ कुछ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब प्रेगनेंसी किसी लेडीज़ को हो रहा है तो उनकी खान पान, रहन सहन और उनका सारा सही ढंग से यदि नहीं मेंटेन किया जा रहा है तो जो बच्चा जन्म ले रहा है उसमें ये प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। जी, तो बाय बर्थ जिस पेशेंट को है उसका अभी पता तो एक एज के बाद ही चलेगा। हाँ, जब वो
एडल्ट एज में आती है, मेंस का प्रॉब्लम होता है, मेंस नहीं हो रहा है, तो आपको पता चलता है, तब गार्जियन उसके लिए अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं तो पता चलता है कि बाय बर्थ है। जी डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि इस बीमारी का जो है सफल इलाज क्या आयुर्वेद में है और क्या उसका समय अवधि है, कितना समय लगता है पूरा आयुर्वेद का ट्रीटमेंट अगर लेने में? जी, आयुर्वेद में इसका सफल इलाज है। और क्या विधि है, कैसे इसका इलाज है आयुर्वेद में? आयुर्वेद में भी दवा हम लोग चलाते हैं। जी पहले तो सारा जांच कराते हैं, जी। जांच में और उनसे पूरा हिस्ट्री लेते हैं, कभी उनको मिसकैरेज तो नहीं हुआ है, एक बार दो बार पहले से मिसकैरेज हो चुका है, वो हिस्ट्री वो भी उनसे, कारण हाँ बनता वो भी एक कारण बनता है, तो वो सारा हिस्ट्री लेते हैं। पहले उनको कुछ पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ तो नहीं हो चुका है, तो वो भी इसका कारण है। तो वो सारा हिस्ट्री लेकर के फिर हम लोग एक कारण पर जाते हैं कि किस कारण से इनको हो रहा है। 1/3 औरत में तो इस कारण से, कुछ बीमारी के कारण से होता है, 1/3 पुरुष में इनफर्टिलिटी उनके कमी के कारण होता है, और कुछ 1/3 में तो पता भी नहीं चलता है। आपको सारा रिपोर्ट सही मिलेगा, मेल का भी रिपोर्ट सही मिलेगा, फीमेल का भी रिपोर्ट सही मिलेगा, और कारण नहीं पता चलेगा कि क्यों इनफर्टिलिटी हो रहा है। ये ट्राई कर रहे हैं 6 महीना साल भर ट्राई किए, सारा रिपोर्ट नॉर्मल है, इनको कौन सी इलाज किया जाए, कभी कभी कारण का भी पता नहीं चलता है। ये फीमेल इनफर्टिलिटी एक तरह से बहुत क्रिटिकल चीज़ है। जी, तो इसका क्या समय लगता है, कैसे आयुर्वेद में कितना समय में पेशेंट को सफल इलाज के रूप में उसको? आयुर्वेद में तो थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा, 3 महीना से 6 महीना का इसमें ड्यूरेशन होता है, और कुछ हम लोग जांच में देखते हैं कि क्या और सी कमी इनमें आ गई है, तो उसके अनुसार टाइम डिपेंड करता है। डॉक्टर साहब, कुछ आप संदेश देना चाहें जो महिलाएं देख रही होंगी, जो युवतियाँ होंगी, उनके लिए कुछ हाँ, बीमारी को लेकर के? सबसे पहले तो कुछ इसमें आप अपने से भी इसको रोकथाम कर सकते हैं इस चीज़ को, जैसे कि कॉफ़ी का सेवन कम करें, चाय कम पिएं, थोड़ा एक्सरसाइज करें, हरा साग सब्जी ज़्यादा खाएं, ये सब अपने डाइट में थोड़ा सुधार लाएं, और थोड़ा माहौल इन्वायरमेंटल को चेंज करें। तो ये सब कुछ करिए तो कुछ हद तक आप अपने आप में चेंज कर सकते हैं। बाकी बीमारी का इलाज तो डॉक्टर के थ्रू ही आपको लेना पड़ेगा। जी, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस वीडियो में आपने देखा कि फीमेल इनफर्टिलिटी क्या है, इसके क्या कारण है, क्या लक्षण है। अगले वीडियो में मैं फिर आऊँगा और मैं आपको बताऊँगा कि क्या अगला जो बीमारी है कौन सा है, क्या उसके कारण हो सकते हैं, क्या लक्षण है। आप अगर अभी तक कायकल क्लिनिक को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।